हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने रोम के बारे में पढ़ा था एंड उसके टाइप्स वगैरह सब डिस्कस की थी। तो आज हम रैम और रोम का डिफरेंस देखेंगे एंड वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ये कल हमने रोम देख लिया था कि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, इसकी टाइप्स हैं, कितने टाइप्स की है, ये सारी टाइप्स हमने डिस्कस भी कर ली थी, इनकी इमेजेस भी देख ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रैम और रोम का डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख लो, फीचर्स हैं ये इसके, ये रैम है और ये रोम है। फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म देखें अगर हम, तो रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखो नेचर की अगर हम बात करें तो जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, देन यहाँ पे आप देखो पावर ऑफ, अगर पावर ऑफ हो जाती है तो जो रैम में डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, बट जो रोम है उसमें डेटा रिटेन रहता है, मतलब इसमें जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता, हमारे पास डेटा सेव रहता है। देन अगर स्पीड की बात करें तो रैम फास्टर होती है और रोम जो है वो स्लोअर होती है। अब रैम क्यों फास्टर होती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसमें लाइक अगर पावर चली जाएगी तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये ना बहुत थोड़ा स्लो काम करती है, क्योंकि इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। अब अगर हम पर्पस देखें तो यहाँ पे ये जो है ये टेम्परेरी वर्क करती है और ये जो है रोम वो परमानेंट स्टोरेज है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके डिफरेंसेस थे जो आप लाइक एमसीक्यू वगैरह होंगे तो उसमें आप इजीली चूज कर सकते हो, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस है। सो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देन अब मैं आपको ना एक बार ये वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बीच में भी डिफरेंस बता देती हूँ कि बेसिकली ये है क्या और इनमें लाइक क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो फीचर्स हो गए, देन वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब फर्स्ट अगर हम देखें तो डेटा रिटेंशन क्या होता है कि डेटा रहता है या डेटा गायब हो जाता है। तो अगर वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी में अगर आपकी पावर चली गई तो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और वहीं जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसमें अगर पावर चली जाती है तो डेटा लॉस्ट नहीं होता, डेटा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि पावर रिक्वायर्ड, कि वोलेटाइल मेमोरी में जो है पावर रिक्वायर्ड रहती है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पावर चाहिए होती है हमें, रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर। बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कंटिन्यूअसली। उसके बाद अगर नेचर की बात करें तो ये जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी, एंड जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है। ओके, देन अगर स्पीड की बात करें हम तो ये बहुत फास्ट है और ये स्लोअर देन वोलेटाइल है। यूज की बात करें तो ये स्टोर करती है रनिंग प्रोग्राम्स को और डेटाज को, एंड जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये स्टोर करती है फाइल को और सिस्टम डेटा को। उसके बाद अगर एक्सेस की बात करें तो ये जो है ये डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस होती है, बट ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस नहीं करती है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि रैम मेमोरी हो गई, कैच मेमोरी हो गई, एस रैम हो गई, डी रैम हो गई, एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पे बात करें रोम की तो इसमें रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें ये नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल्स में आती हैं। ठीक है, तो आज हमने रैम और रोम के बीच में डिफरेंस देखा और हमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बीच में डिफरेंस देखा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आपको, तब तक आप वीडियो देख लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर लो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।